हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दैट इज कॉल्ड द एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एंड एका बोरॉन। तो आज डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले एका एल्यूमिनियम की, देन एका सिलिकॉन की एंड देन एका बोरॉन की। क्लियर बात है? तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एंड एका बोरॉन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ले कि एक्चुअल में ये होते क्या है। भाई मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी और मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे, जैसे कि एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ा गया था और मेंडलीव ने बताया था कि आने वाले टाइम में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी इस एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेगी। अब जब एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ तो उसको नाम क्या दें? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये भाई सिमिलर होगा एल्यूमिनियम के, तो इसका मतलब इसका नाम दे देते हैं एका एल्यूमिनियम। इसको नाम क्या दे दिया गया भाई? एका एल्यूमिनियम। अब जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया, फाइनली जब ये एलिमेंट एका एल्यूमिनियम डिस्कवर हो गया देन फाइनली इसको नाम दे दिया गया गैलियम। तो यहां पर एका वर्ड का मतलब होता है एक्चुअल में वन प्लेस बिफोर, लेकिन यहां पर टेबल में वन प्लेस बिलो आता है। ठीक है भाई? तो यहां पर एका एल्यूमिनियम का मतलब है वन प्लेस बिलो एल्यूमिनियम और वी कैन से वन प्लेस बिफोर भी लिखा होता है कुछ जगह पर। दैट इज सिमिलर टू गैलियम। मतलब जब तक ये गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ तब तक इसको हम लोग एका एल्यूमिनियम की तरह रीड करते रहे। नेक्स्ट वन हम लोग के पास था एका सिलिकॉन। अब ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे भी क्या किया गया, एक स्पेस वैकेंट रखा गया था और जिसको बताया गया कि इस स्पेस में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेंगी। अब उसको जब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ उसको नाम दिया गया एका सिलिकॉन। अब जैसे ही एलिमेंट डिस्कवर हो गया और डिस्कवर होने के बाद इसको नाम दे दिया गया जर्मेनियम। फाइन। एका बोरॉन की बात करते हैं। तो अगर मैं एका बोरॉन की बात करूं तो ऐसे ही बोरॉन के नीचे भी एक स्पेस छोड़ा गया और उसमें बोला गया कि एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन से मैच करेंगी। तो फाइनली जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ दैट विल बिकम द स्कैंडियम और बिफोर एलिमेंट स्कैंडियम हैज बीन डिस्कवर्ड हम लोग इसको क्या बोलते थे भाई? एका बोरॉन। मतलब एका बोरॉन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब ये फाइनली डिस्कवर हो गया देन इसका नाम रखा गया स्कैंडियम। फाइन। नाउ एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग एका एल्यूमिनियम के बारे में। तो हमने आपको बताया कि एका एल्यूमिनियम एक ऐसे एलिमेंट को नाम दिया गया था जो कि लेटर डिस्कवर होना था एल्यूमिनियम के बेस पर और फाइनली उसको नाम दे दिया गया गैलियम। तो नाउ स्टूडेंट देखो, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो एका एल्यूमिनियम था इसको हम लोग एक सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है? इसका एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो 68 था और इसका जो ऑक्साइड था वो E2O3 था। अब देखो एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3, तो ये ऑक्साइड बिल्कुल एल्यूमिनियम के जैसे बनाता था जैसे एल्यूमिनियम बनाता था। एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है तो ये E2O3 बनाता था। ऐसे ही हम लोग के पास अगर क्लोराइड की बात करें तो एल्यूमिनियम बनाता था AlCl3, तो ये बिल्कुल एल्यूमिनियम के जैसा ही क्लोराइड बनाता था ECl3। लेकिन जब फाइनली ये डिस्कवर हुआ तो डिस्कवर होने के बाद देखा गया कि इसका जो एटॉमिक मास था वो 68 नहीं 69.72 था, मतलब आसपास ही मिला हम लोगों को। और ये जो E2O3 था फाइनली क्या बन गया, ये Ga2O3, क्योंकि गैलियम को नाम दे दिया गया Ga। और ऐसे क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर GaCl3। तो ये हम लोग के पास एक कंप्लीट स्टडी है और वी कैन से कंप्लीट हम लोग के पास डिटेल है गैलियम के बारे में जिसको डिस्कवर होने से पहले एका एल्यूमिनियम कहा जाता था। क्लियर बात है? नाउ बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वन दैट इज एका सिलिकॉन के बारे में। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ बात कर लेते हैं एका सिलिकॉन के बारे में। तो एका सिलिकॉन इज व्हाट? एका सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट था जिसके बेस पर डिस्कवरी चल रही थी जर्मेनियम की। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो एटॉमिक मास था, एका सिलिकॉन का एटॉमिक मास माना गया कि 72 है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट ढूंढा जा रहा था जिसका एटॉमिक मास नियर अबाउट 72 होगा और फाइनली वो मिल गया 72.6
नाम था जर्मेनियम। क्लियर बात है। अगर हम ऑक्साइड की बात करें स्टूडेंट, तो ऑक्साइड देखो क्या होता है, जैसे SiO2 बनाता है ऐसे ही ये EO2 बनाता है, मतलब सिलिकॉन के जैसा ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही जैसे SiCl4 बनाता है ऐसे ही ये ECl4 बनाता था। क्लियर बात है। जब तक डिस्कवर नहीं होगा तो E एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट वन, जैसे ये डिस्कवर हुआ इसको सिंबल दे दिया गया GE और नाम था जर्मेनियम। तो जर्मेनियम कैसा ऑक्साइड बनाएगा, जैसा हमारा एका सिलिकॉन बनाता था, तो ये भी GeO2 बनाने लगा। ऐसे ही इसके क्लोरीन का फॉर्मूला GeCl4 हो गया। क्लियर बात है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एका एल्यूमिनियम क्या था भाई, एका एल्यूमिनियम था गैलियम, एका सिलिकॉन क्या था, एका सिलिकॉन था जर्मेनियम। क्लियर है। नाउ हम लोग नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं एका बोरोन के बारे में। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं एका बोरोन के बारे में। तो एका बोरोन एक ऐसा एलिमेंट था जिसके बेस पर स्कैंडियम की डिस्कवरी चल रही थी। तो फाइनली अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एका बोरोन को पहले जब E से रिप्रेजेंट करते थे तो उस टाइम पर यहां पर इसका जो एटॉमिक मास था वो 44 था, लेकिन फाइनली जब ये डिस्कवर हुआ तो इसका जो एटॉमिक मास आया दैट इज 44.95। तो जब डिस्कवरी से पहले हम लोग इसको बी नहीं भाई, हम लोग इसको ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे भाई, ई सिंबल से। तो फाइनली यहां पर E2O5 मतलब जैसे बोरोन बनाता था B2O5 ऐसे ही ये बनाता था E2O5। जैसे बोरोन बनाता था BCl5 ऐसे ही ये बनाता था ECl5। सॉरी, इट्स नॉट BCl5, इट्स ECl5। अब अगर यहां बात करें फाइनली जब ये डिस्कवर हो गया, इसको रिप्रेजेंट किया गया Sc सिंबल से, तो ये Sc2O5 एंड ScCl5 बिल्कुल सिमिलर क्लोराइड एंड ऑक्साइड फॉर्म करता था। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो ये हम लोग के पास थे एका एल्यूमिनियम जो कि सिमिलर था गैलियम के, एका सिलिकॉन जो कि सिमिलर था जर्मेनियम के, एंड एका बोरोन दैट इज सिमिलर टू स्कैंडियम। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।